पे मेरे पिताजी का कार्यकाल को आप देखेंगे तो वो हमेशा लोगों के हित के लिए लड़ते थे, ऐसा गरीबों की मदद करने में और गरीबों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने में विश्वास रखता हूं। जंगल राज में आप बताइए कि जंगल राज उनको किस विषय पर जंगल राज कहा जाता है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। अक्सर मैं अपराध की कहानियां सुनाता हूं और अपराध की कहानियों में कुछ नई बातें बताता हूं, लेकिन बिहार के सीमांचल आते आते कहानियों को मैं रुक जाता हूं, क्योंकि कहानियों में कुछ ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि मेरा वहाँ घर है। खैर, आज जिसको मैं अपने स्क्रीन पर रूबरू करा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके पिता का एक क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रहा है। हमारे साथ इस वक्त भूषण यादव के बेटे साहिल सौरभ जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। साहिल जी, इस वक्त देश में एक खबर के चर्चे हैं कि एक प्लेन हादसा हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, मीडिया के माध्यम से और जो भी ये देख रहे होंगे उस चैनल के माध्यम से मैं सबको मेरा नमस्कार। जो आपने अभी बातें की, 241 आदमी जो क्रैश हो गए, प्लेन से उनकी डेथ हो गई है, उनके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को लड़ने के लिए भगवान उसको हिम्मत दे और वो इस दुख की घड़ी से उबरे। बाहुबली भूषण यादव अखबारों में लिखा जाता था और सौरभ यादव को बाहुबली नहीं लिखा जाता, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये तो आप बहुत बड़ी बातें पूछ रहे हैं कि ये बाहुबली का अर्थ, बाहुबली तो बहुत के आगे में लिखा जाता है। बाहुबली आप पे मेरे पिताजी का कार्यकाल को आप देखेंगे तो वो हमेशा लोगों के हित के लिए लड़ते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे और उनकी तरफ जो भी उनको बुरे भले केस में फंसाया गया इसलिए उन्हें बाहुबली के नाम से ही बुलाता था, लेकिन वो हमेशा रॉबिन हुड का ही काम करते थे समाज में, आप पता कर लीजिएगा। खैर, अब लोग सवाल पर लौटते हैं और साहिल सौरभ से जानते हैं कि आखिर वो बिहार की राजनीति में एंटर क्यों होना चाहते हैं। आपके पिता का एक रसूख था और आप राजनीति में एंटर होना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं राजनीतिक में इंटर होना नहीं चाहता, मैं राजनीतिक में हूँ। मेरी माँ अभी देखेंगे तो अभी 20 वर्षों से, जब से ये पंचायती राज आया तब से मेरे घर में ही मुखिया बने हुए हैं, प्रमुख बने हैं, बड़ा कोठी के प्रमुख मेरे ही घर से बनते आ रहे हैं और अभी भी हैं। इसीलिए मैं राजनीतिक में एंट्री नहीं, मैं हमेशा गरीबों की मदद करने में और गरीबों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने में विश्वास रखता हूं। किस सीट से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं अभी बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का और मैं वहीं से प्रयास कर रहा हूं। पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी सत्ता पर काबिज हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, पिछले 20 वर्षों से काबिज है क्योंकि जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन अब जनता की विश्वास उनसे टूट गई है, इसीलिए उनकी उम्र भी हो गई है और उनके कार्यकाल अब वो दूसरे के हाथ से रिमोट कंट्रोलर हो गए हैं। वो अपने मन से और इच्छा से वो कुछ नहीं करते हैं, उन्हें रिमोट दूसरे के हाथों में है, उनका ना कुछ चलता, ना पार्टी में चलता, ना कहीं और चलता। आप खुद देख रहे हैं बिहार की स्थिति अभी बद से बदतर होते चले जा रही है, सभी राज आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बिहार पीछे का पीछे और होते जा रहे हैं। अच्छा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बार बार राजनीतिक अटकलें लगा रही है। अगर किसी यादव फीस को लाया जाएगा तो जो तेजस्वी का 38% का मतदाता वर्ग है, कहीं टूटेगा तो नहीं? देखिए, ये सब बात नहीं कि यादव से लाए या किसी भी कास्ट से लाए। हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो हैं, हमारे नेता, वो युवा हैं, वो किसी जात बात में विश्वास नहीं रखते, ना यादव हो या मुस्लिम हो। उनका कहते हैं, वो हर बात में आप सुनते होंगे, ये A to Z की पार्टी है और आप देखते होंगे इसमें बड़े से बड़े नेता जो हैं, देख लीजिए आप, हमारे मनोज झा जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, हमारी और से भी जो भी हैं, अभी आप मुनीलाल मंडल जी को देख रहे हैं, मतलब अनेक सारे सभी कास्ट के हैं, हमारे जगदानंद बाबू हैं, शिवानंद तिवारी जी है। ये A to Z की पार्टी है। इन्हें विपक्ष लोग MY मुस्लिम यादव की बनाकर लोगों को मन में भयभीत करने की रखते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि इस बार सरकार हमारे नेता माननीय
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ही बनेगी। लोगों को उन पर विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है और उनकी उम्र भी हो गई है, और उन्हें अब जो है सबको 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलने लगता है, रिटायरमेंट हो जाता है, उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं उनकी जो है मानसिक हालत सही नहीं है। बिहारीगंज को लेकर विज़न क्या है आपका? देखिए, बिहारीगंज में जब गया, मेरा घर बिहारीगंज में ही पड़ता, मेरा कार्यकाल ज़्यादा अक्सर हम लोगों का मार्केट और मेरा जो भी काम वाम होता है बिहारीगंज में ज़्यादा है। तो मैं जब वहाँ गया तो सब लोग युवाओं का और वहाँ के मतलब जो भी जनता लोगों का आवाज़ था कि भैया आप बिहारीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़िए। तो मैंने सोचा पहले मैं जनता के बीच जाऊं, पहले उनसे पूछूं। तो मैंने डोर टू डोर मैंने एक गांव जाकर और वार्डे जाकर सभाएं लगाई, सबसे मैंने आशीर्वाद मांगा। क्या मैंने उनसे राय ली तो सभी ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आइए विधानसभा का चुनाव लड़िए, क्योंकि बिहारीगंज विधानसभा नेता विहीन है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के जो 10 साल नीनू कुशवाहा को मिला और 10 साल हमारे निरंजन मेहता जी को मिला, वो कई क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, नहीं कुछ कार्य करते हैं, नहीं हमारे जनता के बीच रहते हैं। उन्हें बिहारीगंज विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जनता की आवाज़ पर मैं वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया हूँ। अच्छा, राजद पर एक टैगलाइन है 38% मतदाता माई का है। उस माई को तेजस्वी आप कहते हैं A to Z की बात कहते हैं, तो फिर आप बिहारीगंज में कैसे तोड़िएगा? क्योंकि वहाँ तो 32% मतदाता के मालिक नीतीश कुमार जी, जिसे चाहते हैं उसे MLA बना देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सब पिछले साल आप देखेंगे, पिछले टर्म के चुनाव में, हाँ पिछले टर्म के चुनाव में देखेंगे तो वोट के अंतराल कम थी। वजह इसलिए थी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सीट पड़ गई थी और कांग्रेस ने हवाई कैंडिडेट लाकर खड़ा कर दिए थे, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भ्रमित हो गए कि बाहर का कैंडिडेट आकर खड़ा हो गया। हमारी माननीय शरद जी की बेटी सुभाषिनी यादव जी खड़ी हुई थी, जो कि क्षेत्र में नहीं थी, उनको लोग पहचानते भी नहीं थे। अचानक वो चुनाव लड़ी, फिर भी देखिएगा बहुत कम अंतराल की वोट से है। हम लोग इसलिए शुरू से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग मतलब बगल के आदमी हैं, हम लोग क्षेत्रीय आदमी हैं, तो जनता इस बार बदलेगी। बिहारीगंज की जो भी राजनीतिक है उनमें बदलाव होगा। तेजस्वी कहते हैं माई बहन योजना, क्या महिलाएं तेजस्वी के साथ जाएंगी? देखिए, आप अभी बातें कर रहे थे 38% मुस्लिम और यादव की, तो आप अब देखिए उनकी सोच को देखिए। माई बहन योजना, माई बहन हिंदू और मुस्लिम में ही नहीं होते हैं, सभी के घर में माँ बहन है, तो उनके लिए वो सोचे हैं। उनका सोच देखिए कि हर महिला को, हर दीदियाँ को 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे। आप सोच सकते हैं अगर एक घर में महिला को 2500 रुपये आ रहे हैं तो एक घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो कितने रुपये हर महीने आएंगे। और घर की स्थिति क्या होगी, कम से कम खान पान अच्छे से होंगे, पहनावा ओढ़ावा भी अच्छे से करेंगे, और बिहार की तस्वीर तब तो बदलेगी ही बदलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल को कई लोग जंगल राज कहते हैं। जंगल राज पर आपके क्या कहना है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँ, जंगल राज कहने से नहीं होता है। जंगल राज में आप बताइए कि जंगल राज उनको किस विषय पर जंगल राज कहा जाता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, वो जंगल राज किस विषय पर लोगों को कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। अगर जंगल राज थी तो नीतीश कुमार जी उनके साथ क्यों मिलकर सरकार बनाते हैं बार बार? हाँ, फिर आप देखिए, आप जब वो मिल जाते हैं तो वो सब चीज़ सही हो जाता है, जब अलग हो जाते हैं तो वो जंगल राज आ जाती है। जंगल राज कैसे, आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं? अच्छा, आप देखिए अभी जो हो रही है, जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है, देखिए आप ग्राफ उठाइए उस समय का और अब का। अब मुखिया हो या कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। देखिए दिन दहाड़े मुखिया लोगों को मार दिया जाता है, बड़े से बड़े पूंजीपतियों को मार दिया जाता है, बड़े से बड़े बैंक रॉबरी हो रहा है, तनिष्क लूट हत्याकांड हो जा रही है, लेकिन सरकारें सोई हुई है और कहते हैं कि वो जंगल राज था, उससे बड़ा वो जंगल राज था, तो हम लोगों को वो ही चाहिए। कम से कम लोग अमन चैन की नींद तो सोते थे, अच्छे से रहते तो थे, तो इससे बड़ा जंगल राज और क्या हो सकता है? नीतीश जी का जंगल राज बहुत बड़ा जंगल राज। आप देख रहे हैं, ग्राफ देखिए, हमारा किसी के पास मोबाइल है, सबका ग्राफ है, देखिए ग्राफ में किसकी सरकार में कब
कितना क्राइम हो रहा है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है? देखिए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सब चीज़ दे दिए पदाधिकारी के हाथ में। पदाधिकारी किसी की सुनती है क्या? आप भी देखते हैं, एक चाहे जनप्रतिनिधि हो कोई जाए, हमारे विधायक जी भी जाते हैं तो हमारे माननीय बीडीओ हो या सीओ हो, कोई कुर्सी छोड़कर खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनका फ़ोन तक सुनने को तैयार नहीं है, हमारे सांसद जी का भी फ़ोन सुनने को तैयार नहीं है। यही लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सुभाषी यादव जी के बारे में आपने बोला कि वो शरद जी की बेटी चुनाव लड़ने आई। बिहारीगंज सीट मधेपुरा का सबसे टॉप लिस्टेड सीट आता है और उसमें कई लोगों की नज़र पैनी नज़र है। आप वहाँ कहाँ तक टिकेंगे? देखिए, यहाँ आप जो बात कर रहे हैं कि बिहारीगंज हॉट सीट है, सही बात है, लेकिन सब अपनी अपनी मेहनतें कर रही है। कोई अपने वोट से चुनाव नहीं जीतता है। हमारे जनता मालिक, जनता भगवान जिनको चुनेंगे, जिनको आशीर्वाद देंगे, वो विधायक बनेंगे। और हमारे माननीय आदरणीय लालू जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी का आशीर्वाद जिनको मिलेगा, हम लोग उनके लिए काम करेंगे और हम लोग उनको बिहारीगंज से कर विधानसभा भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, हमारे साथ थे साहिल सौरभ जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।